बीकॉम तृतीय सेमेस्टर। कवितांजलि कविता है गोकुल सौंदर्य। इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिनका जीवन परिचय मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दूसरा पद्य। विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निनाद विवद्रित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली, उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। तीसरा पद्य। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। चौथा पद्य। झलकने पुलिने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणा अति ही रमणीय थी। पांचवा पद्य। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी, तरिण बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शने शने, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन के लिए कुंज निकुंज को, बल उठी मुरली इस काल ही, तरणी जा तट राजित कुंज में। ये छठा था। सातवां पद्य। कणित मंजू विषाण हुए कई, रणित श्रृंग हुए बहुसात ही, फिर समाहित प्रांतर भाग में, सुन पड़ा स्वर धावित धेनु का। सातवां पद्य। आठवां पद्य। निमिष में वन व्यापित विथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल दुसुर वत्स समूह भी, विलसता जिनके दल साथ था। नौवां पद्य। जब हुए समवेत शने शने, सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए, अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। दसवां पद्य। गगन मंडल में रज छा गई, दश दिशा बहु शब्दमयी हुई, विशद गोकुल के प्रति गेह में, बह चला वर श्रोत विनोद का। 11वां पद्य। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत विलोकत ही बड़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। 12वां पद्य। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरंत ही अभियंत्रित भाव से। 13वां पद्य। बहु युव युवती गृह पालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी, विवश से निकले निज गेह से, स्वदृग का दुख लो मोचन के लिए। 14वां पद्य। इधर गोकुल से जनता कड़ी, उमगती पगती अति मोद में, उधर आ पहुंची बलबीर की, विपुल धेनु विमंडित मंडली। 15वां पद्य। ककुब शोभित गोरज बीच से, निकलते ब्रज वल्लभ योल से, कदन जो करके दिशि कालिमा, विलसता नभ में नील नीश है। इस कविता का भावार्थ या संदर्भ व्याख्या। प्रथम पद्य की। प्रिय प्रवास अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिओद की हिंदी काव्य रचना है। हरिओद जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से ही मिली थी। इनका रचना काल सन 1909 से सन 1913 है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिओद जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। कृष्णचरित को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। इस कविता में बताया है उन्होंने, गोकुल सुंदर कविता में हरिओद जी का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस कविता के अंतर्गत प्रकृति सौंदर्य का एक अनोखा चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें ब्रजभूमि के गोकुल में जब संध्या हुई उसी समय का चित्रण इस कविता में किया गया है, और जो गोकुलवासी है वे किस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित होते हैं उसका चित्रण इस कविता के अंतर्गत किया गया है। प्रथम पद्य। शब्दार्थ है दिवस अर्थात दिन, अवसान अर्थात अंत, गगन अर्थात आकाश या आसमान, लोहित अर्थात लाल, तरु अर्थात तरु शिखा अर्थात पेड़ की डालियां,
कमलिनी कुल वल्लभ अर्थात चंद्रमा को कहा गया है। प्रसंग आपका ये रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक कवितांजलि में से हरिओद द्वारा रचित गोकुल सौंदर्य कविता से लिया गया है। संदर्भ, कवि ने इस पद्य में बताया है कि कृष्ण के आगमन से पहले जो प्रकृति में बदलाव आया है उसके बारे में बताया है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में हरिओत जी ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य अस्त का समय हो चुका था और आकाश का रंग भी लाल हो चुका था और पेड़ों की शाखाओं पर भी चंद्रमा की चांदनी शोभा दे रही थी। विशेषता, इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है या प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है, बता सकते हैं। दूसरा और तीसरा पद्य जिसके शब्दार्थ है, विपिन अर्थात जंगल, कल निनाद अर्थात मधुर ध्वनि, विहगावली अर्थात एक कतार में उड़ते पक्षी, नभ अर्थात आकाश, अनुरंजित अर्थात सुहावनी, सकल पादप अर्थात सभी पौधे। व्याख्या, ऐसे ही सुहाने मौसम में जंगल के बीच में पक्षियों के समूह थे और उन पक्षियों की आवाज चारों तरफ फैल रही थी और अलग अलग पक्षी अपनी अलग अलग आवाज करते हुए आकाश के मंडल के बीच उड़ रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, सूर्य की लालिमा भी बढ़ती जा रही थी और जिससे दसों दिशाओं में भी उसी लालिमा के कारण वह बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी और सभी पौधे खुशी से हरे भरे हो गए थे तथा सूर्य की लालिमा बहुत ही सुंदर और ताजगी से भरपूर हो गई थी। यह प्रकृति का जो बदलता सौंदर्य है वो सिर्फ कृष्ण के आगमन से हुआ था, इस कविता में बताया है। विशेषता, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और भाषा सरल तथा सहज का प्रयोग किया गया है। चौथा और पांचवा पद्य शब्दार्थ है, सरी अर्थात नदी, रमणीय अर्थात सुंदर, सरोवर अर्थात तालाब, अचल अर्थात स्थिर, शिखर अर्थात पर्वत, तरणी बिंब अर्थात सूर्य की आकृति, विहारिणी अर्थात घूमने वाली। प्रसंग यथापूर्वक सेम ही रहेगा। व्याख्या, चारों तरफ लालिमा थी जो आकाश में फैली थी, वह लालिमा नदी के तट पर फैली रेत पर भी झलकने लगी थी और नदी और तालाबों के पानी में भी सूर्य की लाली चमक रही थी और वह दृश्य बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा था। पहाड़ के शिखरों पर भी चढ़ गई थी यह लालिमा और पहाड़ों पर पेड़ पौधों के शीश पर भी डूबते सूर्य की लालिमा किरणें सज रही थी। वह आकाश मंडल में सूर्य का बिंब धीरे धीरे छिप रहा था। यहाँ पर गोकुल सौंदर्य इसलिए गोकुल सौंदर्य बोला है कि वहाँ पर गोकुल की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है कि गोकुल का जो वातावरण था, वहाँ की प्रकृति थी, वो कितनी सुंदर दिख रही थी। छठा और सातवां पद्य, विषाण अर्थात सिंह, कर्णित अर्थात बर्फ, श्रृंग अर्थात सिंह, धावित अर्थात दौड़ने वाले, तरणीजा तट अर्थात यमुना तट, कानन अर्थात वन या जंगल। व्याख्या, यमुना के तट और जंगल में जैसे मुरली की आवाज उठी, वैसे ही जंगल में पर्वत, गुफाएं और सुंदर वन को संगीतमय कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति खेल रही हो। गायों के बछड़ों के सिंग जब आपस में टकरा रहे थे, तभी उनमें से एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तभी उस समय ही वहां और गायों के दौड़ने की आवाजें भी सुनाई दी थी। यहाँ पर भी प्रकृति चित्रण के साथ साथ जानवरों में भी खुशी की एक झलक दिखाई गई है। आठवां और नौवां पद्य शब्दार्थ है, विथिका अर्थात रास्ता, धवल अर्थात सफेद, दूसरे अर्थात धूल के रंग जैसा, वत्स अर्थात बछड़े, विलसता अर्थात शोभा देना, समवेत अर्थात एक साथ एकत्रित, साधेनु अर्थात गायों के साथ, सकल अर्थात सभी,
ब्रजभूषण अर्थात स्वयं कृष्ण को कहा है। शनै शनै अर्थात धीरे धीरे। व्याख्या, पल भर में ही जंगल के पूरे रास्ते गायों से भरकर सज गए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा रास्ता इतना सजीला सा लग रहा था। और गायों के साथ साथ उनके सफेद और भूरे रंग के बछड़े भी थे, जो अपने समूह में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। जब भी एक साथ गोकुलवासी एकत्रित हुए अपनी गायों के साथ, तब ब्रजभूषण अर्थात कृष्ण को लेकर बहुत सज धज कर गोकुल गांव की तरफ निकल पड़े। 10वां और 11वां पद्य। अर्थात रज अर्थात मिट्टी या धूल, विशद अर्थात विशाल, गेह अर्थात घर, विनोद अर्थात खुशी, आकुल अर्थात परेशान, वासर अर्थात दिन, दिनांत अर्थात दिन का अंत, लालसा अर्थात लालच। व्याख्या, पूरा आकाश धूल से ढक गया था। जब जंगल पूरे जंगल के रास्ते में गाय और उनके बछड़ों के पैरों की धूल उड़ती और आकाश उड़ती धूल से आकाश पूरी तरीके से ढक चुका था। पर विशाल गोकुल गांव के घर में घर घर में खुशी की एक लहर सी फैल गई थी और वहां पर हंसी खुशी का वातावरण हो गया था। जैसे ही गोकुलवासी ने ब्रजभूषण के आने की खबर सुनी, तो पूरे दिन गोकुलवासी व्याकुल रहे। वे जैसे जैसे दिन का अंत हो रहा था, ब्रजभूषण अर्थात कृष्ण के दर्शन की लालसा उनकी बढ़ती ही जा रही थी। 12वां और 13वां पद्य। शब्दार्थ, वेणु अर्थात बांसुरी, कल अर्थात मधुर ध्वनि, समत्सुक अर्थात उत्साह के साथ, निनादित अर्थात गूंज उठा, निज अर्थात निज गेह अर्थात अपना घर, स्वदृग, दृग का अर्थ होता है आंखें, स्वदृग अर्थात अपनी स्वयं की आंखें, दुख मोचन अर्थात दुख को हरने वाला। व्याख्या, गोकुलवासी को जैसे ही मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी, तो सभी गोकुलवासी खुशी से उत्सुक हो गए और उनका हृदय अनियंत्रित भाव से खुशी से गूंज उठे थे। कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल बड़े और बूढ़े, युवक युवतियां, कुल वधुएं, जो कृष्ण को देख बिना उसके कष्ट हो रहा था, आज वे अपने घरों से अपनी आंखों का दर्द दूर करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए थे। अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए विवश होकर वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे। 14वां और 15वां पद्य। शब्दार्थ, कढ़ी अर्थात निकली, पगति अर्थात भरी हुई, अति मोद अर्थात अत्यंत खुशी, धेनु अर्थात गाय, विमंडित अर्थात सजी हुई, कुकुब अर्थात संगीत, गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ती जो धूल है उसे कहा है, कदन अर्थात नष्ट करना, नीलनीश अर्थात चंद्रमा। व्याख्या, एक तरफ गोकुलवासी खुशी से बाहर अपने घरों से निकल रहे थे, बहुत ही आनंदित और खुशी से, और दूसरी तरफ बलबीर की गायों की विशाल मंडली भी आ गई। गायों के चलने से उड़ने वाली धूल के बीच से जब ब्रजवल्लभ कृष्ण निकले, तो मानो अनोखा संगीत बज उठा हो। जो संध्या का समय हो गया था, फिर भी मानो कृष्ण की उपस्थिति ने अंधेरे की कालीमा को नष्ट कर दिया था और वे ऐसे लग रहे थे मानो आकाश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। इस कविता की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, यह कविता हरिओद जी की कविता प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई है। यह आपके 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। दो विशेषता, इस कविता के अंतर्गत प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनोखा चित्रण किया गया है। तीसरी विशेषता, इसमें ब्रजभूमि के गोकुल में जब संध्या हुई, उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। चौथी विशेषता, कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल गोकुलवासी और साथ ही गाय और उनके बछड़े भी दिखाए गए हैं। 1 अंक के प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न है, किसका अंत नजदीक था? दिवस का दिन नजदीक था। दूसरा प्रश्न, पेड़ों की शाखा पर क्या शोभा दे रही थी? चंद्रमा की चांदनी। तीसरा प्रश्न, जंगलों के बीच में किसके समूह थे? उत्तर है पक्षियों के। चौथा प्रश्न, जंगलों के बीच में किसके समूह थे? पक्षियों के। चौथा प्रश्न,
आकाश मंडल में किसका बिंब धीरे धीरे छिप रहा था? सूर्य का बिंब का। पांचवा प्रश्न, 10 दिशा में क्या अनुरंजित हो गई थी? नभ की लालिमा। छठा प्रश्न, किसके सिंग आपस में टकरा रहे थे? गायों के बछड़ों के सिंग। सातवां प्रश्न, किसकी आवाज मधुर लग रही थी? गायों के बछड़ों के सिंगों से टकराकर जो निकलने वाली आवाज थी वह। आठवां प्रश्न, पल भर में जंगल के रास्ते किससे सज और भर गए थे? गायों से। नौवां प्रश्न, ब्रजभूषण किसे कहा है? कृष्ण को। 10वां प्रश्न, पूरा आकाश किससे ढक गया था? धूल से। 11वां प्रश्न, कहाँ पर खुशी की लहर सी फैल गई थी? गोकुल में। 12वां प्रश्न, गोकुलवासी को किसके दर्शन की लालसा बढ़ गई थी? कृष्ण के दर्शन की। 13वां प्रश्न, बड़े बूढ़े किसे देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे? कृष्ण को देखने के लिए। 14वां प्रश्न, गगन ताल की लालिमा किस पर झलकने लगी थी? पुलिनों पर। 15वां प्रश्न, किसका बिंब तिरोहित हो चला था? तरणी का। 16वां प्रश्न, गायों के साथ किस रंग के बछड़े थे? धवल धूसर अर्थात सफेद और भूरे रंग के। 17वां प्रश्न, गोकुल सौंदर्य कविता कौन सी कविता से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया है। गोकुल सौंदर्य कविता के कवि कौन है? हरिओद जी।